दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सोशियोलॉजी मेजर 6 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा पहले ही करा दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि वहाँ की जब भी जरूरत पड़े तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सके। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोजर के सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत की विवेचना करें। कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम कोई भी सोशियोलॉजी मेजर 6 का क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही करवा दिया गया। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके परिचय को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लुईस कोजर आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों में से एक थे। लुईस कोजर क्या है, तो आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों में से एक माने जाते हैं। सामाजिक संघर्ष को केवल समाज को तोड़ने वाली प्रक्रिया नहीं माना, और उन्होंने जो सामाजिक संघर्ष उसको केवल समाज को प्रक्रिया नहीं माना बल्कि इसे समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक भी बताया। ने अपने विचार प्रसिद्ध पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किए। इनके जो भी विचार थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें प्रस्तुत किया गया जो भी इनके विचार रहे हैं सामाजिक संघर्ष को लेकर के। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो इनका विचार रहा है हम लोग समझेंगे हम लोग सामाजिक संघर्ष की अवधारणा की। सामाजिक संघर्ष की अवधारणा क्या है इनके अनुसार, कोजर के अनुसार सामाजिक संघर्ष की अवधारणा क्या है। कहा जा रहा है कि कोजर के अनुसार सामाजिक संघर्ष वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने हितों, मूल्यों, शक्ति या संसाधनों के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इनके अनुसार, जो कोजर है इनके अनुसार सामाजिक संघर्ष क्या है, तो वह एक स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने हितों के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपने शक्ति या फिर संसाधनों के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। यही क्या है, तो सामाजिक संघर्ष है। यह संघर्ष केवल लड़ाई या हिंसा नहीं होता बल्कि विचारों, अधिकारों और हितों का टकराव भी हो सकता है। और ये जो संघर्ष है वो केवल लड़ाई या फिर हिंसा नहीं होता बल्कि विचारों का, अधिकारों का और हितों का भी टकराव हो सकता है। तो इसको सामाजिक संघर्ष कहा गया है कोजर के अनुसार, लुईस कोजर के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अगला जो इनका विचार है वो संघर्ष को नकारात्मक मानने की धारणा का विरोध। इनके द्वारा जो संघर्ष है उसको नकारात्मक मानने की धारणा का विरोध किया गया। कहा जा रहा है कि कोजर ने यह मानने से इनकार किया कि संघर्ष हमेशा समाज को नुकसान पहुंचाता है। जो लुईस कोजर थे इन्होंने यह मानने से इनकार किया कि जो संघर्ष है वो हमेशा समाज को नुकसान ही पहुंचाता है। उनका कहना था कि सीमित और नियंत्रित संघर्ष समाज को मजबूत बनाता है। जो सीमित और नियंत्रित संघर्ष है वो समाज को मजबूत बनाता है और उसे जड़ से खत्म होने से बचाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। उसे जड़ से खत्म होने से बचाता है। ठीक है, उसको क्या है, तो जड़ से खत्म होने से बचाता है। तो ये जो है संघर्ष को नकारात्मक मानने की धारणा का विरोध करते थे। इनका जो अगला विचार है वो है संघर्ष के सकारात्मक कार्य। संघर्ष के सकारात्मक कार्यों को इन्होंने दिखाया है। संघर्ष समाज में छुपी समस्याओं और असंतोष को बाहर लाता है। जो संघर्ष वो समाज में छुपी जो समस्याएं हैं उनको और असंतोष को बाहर लाने का काम करता है। तो संघर्ष के सकारात्मक कार्य भी हैं। कहा जा रहा है कि जब समस्याएं सामने आती हैं तब उनके समाधान के रास्ते भी खुलते हैं, और जब समस्याएं सामने आती हैं तो उनके समाधान के रास्ते भी खुलते हैं और समाज में सुधार होता है। और समाज में क्या होता है, तो सुधार होता है। इसलिए कहा गया कि जो संघर्ष वो उसके सकारात्मक कार्य भी होते हैं, संघर्ष के सकारात्मक कार्य। अगला जो इनका विचार है वह समूह की एकता को मजबूत करना। समूह की एकता को मजबूत करना। जब किसी समूह को बाहरी संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो समूह के सदस्य आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हो जाते हैं। क्या कहा गया कि जब किसी समूह को बाहरी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जब किसी अगले संघर्ष का सामना उनको करना पड़ता है तो समूह के सदस्य आपसी मतभेद भूल करके एकजुट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि समूह की एकता को मजबूत करना। इससे समूह की आंतरिक एकता, अनुशासन और पहचान मजबूत होती है। और इससे क्या होता है, समूह की आंतरिक एकता, अनुशासन और पहचान क्या है, मजबूत होती है। तो ये सब क्या है, संघर्ष के कुछ फायदे हैं। ये सब क्या, तो जो लुईस कोजर इनके कुछ सामाजिक संघर्ष के विचार दिए गए हैं कि ये किस तरह से सामाजिक संघर्ष को मानते हैं, समझते हैं। अगर जो इनका विचार है सामाजिक संघर्ष को लेकर के, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष की भूमिका बहुत अहम होती है सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, संघर्ष पुरानी और जड़ सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। जो जड़ सामाजिक व्यवस्था है, जो बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है, उसको चुनौती देता है। इसके कारण नए नियम, नए मूल्य और नई संस्थाएं विकसित होती है जिससे सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। और इसी कारण जो सामाजिक परिवर्तन वो संभव हो पाता है। जब तक जो पुरानी संघर्ष नहीं, संघर्ष क्या है, तो पुरानी और जड़ सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। जो पुरानी समय से चलता आ रहा है उसको क्या करता है, चुनौती देता है। और इसके कारण नए नियम लाते हैं। ठीक है, नए मूल्य शुरू होते हैं, नई संस्थाएं विकसित होती है। और ये सब क्या करता है, मिलकर के जिससे सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है, जिससे ये सारे कुछ मिलकर क्या करता है, नए समाज का
प्रवाह करते नए समाज को बनाते हैं। अगला जो इनका विचार है वो है यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष। यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष। कोजर ने संघर्ष को दो प्रकारों में बांटा है। इनके द्वारा संघर्ष को दो प्रकारों में बांटा गया है। यथार्थवादी संघर्ष वह होता है जो वास्तविक हितों और उद्देश्यों से जुड़ा होता है। यथार्थवादी संघर्ष क्या है? जो वास्तविक हितों और उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। जबकि अयथार्थवादी संघर्ष केवल भावनात्मक तनाव निकालने के लिए किया जाता है। सिर्फ भावनात्मक तनाव निकालने के लिए किया जाता है, मतलब सिर्फ मारपीट के लिए किया जाए तो ये क्या है? तो ये क्या है? तो अयथार्थवादी संघर्ष कहलाएगा। जबकि अगर कोई उद्देश्य से हो, किसी वास्तविक हित के लिए, तो क्या होगा? यथार्थवादी संघर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो कोजर के द्वारा यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष के रूप में इसको बांटा गया। संघर्ष, जो सामाजिक संघर्ष को दो रूपों में बांटा है। अगला जो इनका विचार है वो है सामाजिक संरचना और संघर्ष की तीव्रता। सामाजिक संरचना और संघर्ष की तीव्रता। खुले और लोकतांत्रिक समाजों में संघर्ष अपेक्षाकृत कम हिंसक होता है। क्या कहा जा रहा है? जो खुले और लोकतांत्रिक समाज है वहां पर संघर्ष अपेक्षाकृत कम हिंसक होता है, क्योंकि वहां संवाद के रास्ते खुले रहते हैं। क्योंकि वहां पर संवाद के रास्ते खुले रहते हैं। जो भी बात करना, जो भी समस्या है, उसको आराम से बातचीत करके हल किया जा सकता है। बंद और दमनकारी समाजों में संघर्ष अधिक उग्र और विनाशकारी हो जाता है। जो बंद और दमनकारी समाज है, जहां पर जो सरकार या फिर कहते हैं जो समाज का लीडर है, वो क्या करता है? बोलने का अधिकार नहीं देता। उससे क्या होता है? जो संघर्ष है वो अधिक उग्र और विनाशकारी हो जाता है। अगला जो इनका विचार है वो है मार्क्स से कोजर का अंतर। मार्क्स से कोजर का अंतर के बारे में बताया कि जो मार्क्स का विचार है वो कोजर के विचार से अलग है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष को वर्ग संघर्ष को क्रांति से जोड़ा है। जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने संघर्ष को वर्ग संघर्ष और क्रांति से जोड़ा है, जबकि कोजर ने संघर्ष को सुधार और संतुलन का साधन माना, ना कि केवल क्रांति का। इन्होंने जो संघर्ष है, जो सामाजिक संघर्ष है, इसको सुधार और संतुलन का साधन माना है। इन्होंने संघर्ष के कुछ फायदे भी दिखाए, जबकि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने क्रांति को बताया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो मजदूर वर्ग है वो उद्योगपतियों पर कब्जा कर लेगा और ये जो सामाजिक संघर्ष वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे फिर से नए समाज का शुरुआत होगा, साम्यवाद का शुरुआत होगा। ठीक है, तो इससे कुछ अंतर दिखाया गया है। कोजर के सिद्धांत की आलोचना भी समझ लेते हैं। कोजर के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी उसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कई विद्वानों का मानना है कि कोजर ने संघर्ष के नकारात्मक और विनाशकारी पक्ष को कम महत्व दिया। जो समाज का संघर्ष है उसको क्या है? तो कम नकारात्मक और विनाशकारी पक्ष को कम महत्व दिया है कोजर के द्वारा। ठीक है, साथ ही उनका सिद्धांत गहरे वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलनों को पूरी तरह नहीं समझा पाता। साथ में जो उनका सिद्धांत है, ये जो कोजर का सिद्धांत है, वो वर्ग संघर्ष को गहराई से और क्रांतिकारी आंदोलनों को पूरी तरह से नहीं समझा पाता। जिस तरह से मार्क्स ने बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन इस तरह से किस तरह से हो सकता है, इसके द्वारा जो लुईस कोजर, इसके द्वारा इन सब बातों को नहीं समझाया गया। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी। आगे छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और छोटा क्वेश्चन था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए करा दिया गया। निष्कर्ष में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इस प्रकार कोजर का सामाजिक संघर्ष सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि संघर्ष समाज के लिए केवल हानिकारक नहीं, बल्कि कई बार समाज को स्वस्थ, गतिशील और संगठित बनाए रखने में सहायक होता है। संघर्ष के माध्यम से समाज अपनी कमजोरियों को पहचानता है और सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है। ये जो अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो जो लुईस कोजर है, इनके द्वारा जो सामाजिक संघर्ष के बारे में बताया गया, इन्होंने सिर्फ नुकसान को नहीं बताया बल्कि कुछ फायदे भी गिनाए हैं। ठीक है, कुछ फायदे भी बताए सामाजिक संघर्ष के कि किस तरह से सामाजिक संघर्ष के कारण समाज मजबूत होता है, जो दबी हुई समस्याएं वो उजागर होती है, जो समाधान हो सकता है वो किया जा सकता है। ठीक है, तीन से कुछ बातों को बताया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।